मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, ये वीडियो जो है वो एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं अपने चैनल पे नहीं लाता हूँ, बट फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया ये बता दो कि क्या रैगिंग होती है। रैगिंग मतलब कि ये मतलब सीनियर जो हैं वो जूनियर को परेशान करते हैं, उनको बुली करते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से उनको मारते हैं, पीटते हैं, अपनी मर्जी मनवाते हैं, पानी लाने के लिए भेजते हैं। क्या ये सब होता है नवोदय विद्यालय में? तो बिल्कुल रियल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये होता है, कहाँ कहाँ होता है, क्या ये कम हो रहा है या फिर ये बढ़ रहा है। हर जो पॉइंट है वो रियलिटी में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं रैगिंग का जो मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसको रिपीट कर दूं कि रैगिंग का मतलब ये है कि जो सीनियर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, आप ये सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए नहीं है, कोई भी जो हॉस्टल होता है, चाहे सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गए। यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चीज़ें एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो उसमें रैगिंग का क्या मतलब? तो रैगिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आने वाले जूनियर्स को, जैसे मान लीजिए नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से लेकर के 12 तक मतलब क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो जब बच्चा क्लास 6 में आता है तो पहले ही डरा सहमा हुआ होता है। ठीक है, चारों तरफ भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ कर के आया है। ये सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए नहीं है, आप यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बच्चे नए नए जाते हैं, वैसे ही जब नवोदय में बच्चे नए नए आते हैं तो फिर भाई एक तो भाई गार्जियन को छोड़ के मतलब आ रहा है, एक तो भाई वैसे ही दिल सहमा सहमा सा है। ठीक है, और ऊपर से भाई मतलब एक तो आपको पता है भाई फैमिली प्रेशर है, ऊपर से भाई एक नए नए जगह पे आ गए हैं, कौन कौन इतने बड़े बड़े भैया लोग दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा चीज़ रहता है। और उस कंडीशन में सीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मतलब कि डराते हैं, धमकाते हैं। ठीक है, और उसी केस को हम बोलते हैं रैगिंग। कई बार उनसे काम करवाते हैं, अपना मतलब कि कपड़ा वगैरह धुलवाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रैगिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये चीज़ नवोदय विद्यालय में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नवोदय विद्यालय में आज के 5 साल पहले एक चरम सीमा पर थी। चरम सीमा मतलब क्या कि ये खुलेआम होती थी, कोई दिक्कत नहीं था, टीचर को भी पता था हाँ रैगिंग होती है, और जो टीचर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इसमें मना नहीं करते थे। हाँ, टीचर जानते थे ये चीज़ें गलत हैं, बट भाई टीचर को भी लगता था ठीक है ना, सीनियर है, ठीक है, थोड़ा बहुत दबा के रख रहा है, सीनियर है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। बट ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती थी। हॉस्टल में जो होता था, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता था, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अब चूँकि नवोदय विद्यालय देवरिया में जहाँ मैं पढ़ता हूँ ये चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें 0% है। उसका रियल रीज़न ये है कि हमारा जेएनवी बहुत बाद में खुला है, यानी कि हमारा जो जेएनवी है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है। 2015 के बाद से, वैसे ही मैं आपको बोला हूँ, पिछले 5 साल के मतलब दौर में ये चीज़ें घट रही हैं। ठीक है, तो हमारे टाइम से रैगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल नहीं है, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे स्कूल में टीचर भी अच्छे हैं और बच्चे भी मतलब कि सीनियर को पता है कि रैगिंग गलत है, और ये चीज़ें धीरे धीरे घट रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी आ चुका है, मैं इस चीज़ को आपको बाद में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज के 5 साल पहले ये चीज़ें चरम सीमा पर थी। मैं अन्य स्कूल को बता रहा हूँ। ठीक है, अन्य स्कूल का कुछ उदाहरण देखें। होता ये था कि जब बच्चे नए नए आते थे तो भाई टीचर मीटिंग लेने वाले पहले सीनियर्स मीटिंग लेते थे। मीटिंग कैसे लेते थे, मान लीजिए नए नए बच्चे आए हैं, मान लीजिए 80 बच्चे आए हैं, तो होता क्या था, मान लीजिए उसमें नॉर्मल भाई बात है, अगर 80 बच्चे हैं तो टोटल 60 के आसपास लड़के होते थे। ठीक है, मतलब लगभग 55 के आसपास। तो भाई सभी हाउस, नवोदय विद्यालय हाउसेज में डिवाइड है। ठीक है, तो सीनियर रहते थे, सीनियर एक मतलब ग्रुप बना लेते थे। ठीक है, यानी कि गोल मतलब गोल में बैठ जाते थे, और बीच में एक एक जूनियर को बुलाया जाता था और उनको चेताया जाता था, बताया जाता था देखो तुमको ये सब काम नहीं करना है, जैसे कि तुमको मतलब हम लोग जो बोलेंगे उसका पालन करना है, कोई भी सीनियर है उससे जमान नहीं लड़ाना है, सीनियर से भोजपुरी में बात नहीं करना है, हिंदी में बात करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, तरह तरह की चीज़ें जो सीनियर बोले उसको करना है। और नहीं करने पर वो लोग क्या करते थे, अब मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर वो लड़का इस चीज़ की अवहेलना कर देता है, वो चीज़ नहीं करता है, तो वो लोग उसको थोड़ी सजा देते थे, कई बार उसको मार देते थे एक दो जहाँ पर। मतलब ये चीज़ अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बट जो क्या होता था मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मार देते थे, उस बच्चे से एप्लीकेशन लिखवा देते थे कि भाई भैया माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो आप मुझे उचित सज़ा प्रदान कीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। मतलब कई बार क्या होता था, बच्चों से कपड़ा धुलवा दिया जाता था। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सहम के रहता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था, जो सीनियर होते थे भाई कुछ भी गलती किया तो टीचर से पहले भाई सीनियर के पास चले गए। मान लीजिए कोई 2 बच्चे झगड़ा किए हैं, अब सीनियर के पास चले गए, और सीनियर जो है कि भाई रगेत दिया 2-4 जहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें चरम सीमा पर थी। बट जब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा नवोदय विद्यालय में चीज़ें कम हैं, अभी आप इंस्टीट्यूशन में जाओगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये ऐसा देखा गया कि भाई जूनियर के खाने में कॉकरोच मिला दिए। मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ें हैं, जो मतलब कोई भी चीज़ आप अपने ऊपर लेकर के देखो, आप खाना खा रहे हो उसमें कॉकरोच कोई डाल रखा है,
मतलब आपके साथ रैगिंग हो रही है, आपका बुलिंग हो रहा है, आपका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है जोरदार आपकी फिजिकल बॉडी को लेकर के, या फिर आपके साथ एब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो मेंटल प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भी पता थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लॉ पास कर दिया जो ये कहता है कि भाई अगर कोई भी सीनियर रैगिंग करता है और शिकायत की जाती है तो उसको जेल में डाला जा सकता है। सोचिए, मतलब ये चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल चेता दिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और तब से जो है कि ये चीज़ें डिक्लाइन करने लगी। अब जो नए नए नवोदय खुल रहे हैं उसमें सब चीज़ें नहीं है, और अभी भी जो नवोदय मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अगर सीनियर बन गया तो भाई मेरे साथ रैगिंग नहीं हुआ है तो मैं क्यों करने जाऊँगा रैगिंग। मुझे पता है भाई, देखिए आदमी कौन सा काम कब करता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दबाया गया, ठीक है, तो आपको जब दबाया गया है और जैसे मान लीजिए आप सीनियर हैं, ठीक है, आप सीनियर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं, आपको मतलब आपके साथ ये करवाए हैं, आप देखें कि भाई आप सोचिए यार सीनियर होना तो बढ़िया है यार, बैठा हुआ है और बोला है पानी लाओ, उसको भाई जूनियर पानी ला के दे रहा है, बोला जाओ मेस से खाना लाओ, जूनियर मेस से खाना ला के दे रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें, बोला जाओ नीचे से वाली कॉपी लेके आओ, उस मेरे दोस्त से जा रहा है लेके आ रहा है, तो बच्चा सोचेगा यार सीनियर होना कितना बढ़िया यार, इतना फ्री सुविधा मिल जा रहा है। तो जब बच्चा भी उस लेवल पर पहुँचेगा, सीनियरिटी के उस लेवल पे, तो बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा, अपने जूनियर को करेगा कि तुम जाओ ये करो वो करो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं। तो भाई अब जैसे मान लीजिए मेरे साथ रैगिंग नहीं हुआ तो मैं किसी के साथ क्यों करूँगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जैसे जैसे चीज़ें डिक्लाइन कर रही हैं, सीनियर को भी पता है कि भाई अब लीगल एक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ें अब कम हो रही हैं, ठीक है। बट नॉर्मली देखिए, एक होता है प्यार से कोई काम करवाना और एक होता है मजबूरी में करवाना। जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, हमारे भी सीनियर्स हैं, वो बोल दिए अमृत देखो ऐसा है, जाओ वो मेरा दोस्त है उस हाउस में, उसे कॉपी लेके आओ, प्यार से बोले ठीक है भैया हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं लेते हैं, और कोई ऐसे बोले भाग के जाओ कॉपी लेकर आओ तो बड़ी मार मारेंगे, तो आदमी उस कंडीशन में जाएगा। देखिए जो प्यार से बोला है भाई जाओ यार कॉपी लेते आओ, वो भी मेरा सीनियर है, मैं जा रहा हूँ, हाँ ठीक है मैं कॉपी लेके आ रहा हूँ, बट जो मुझे बोला कि जाओ नहीं तो अभी यहीं बहुत मार मारेंगे, तो उस कंडीशन में आदमी जाएगा, बट मन ही मन घर ही आएगा। जो जूनियर होगा, रियलिटी है, मन ही मन गाली देगा, अरे यार बहुत जो सीनियरिटी दिखा रहा है, हम भी सीनियर होंगे तो अपने जूनियर को दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चीज़ें प्यार से होती हैं वो अच्छी लगती हैं, ठीक है। अरे भाई प्यार से बोल दिया सीनियर पानी लाने के लिए तो लेते हो यार, घर में भी वो बड़े भैया अगर बोल देते हैं तो लाते हो ना, ठीक है, वहाँ भी बड़ा भाई है यार, क्या दिक्कत है, बोल दिया कर दिया, सिंपल। तो चीज़ें प्यार में कन्वर्टित हो रही हैं, मतलब परिवर्तित हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। हाँ अभी भी ये सब चीज़ें हैं कई सारे जेएनयू में, बट उतने लेवल की नहीं है कि मार दिया सीनियर कर दिया, नहीं। नॉर्मल एक जो सजा होता है ना कि हाँ ऐसा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा डराना भी जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए अभी बच्चा नहीं आया, ठीक है, उसको खुला छूट मिल गया। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक जो तोता है, ठीक है, तोते को अगर आप पिंजड़े में लाए हो, उसको खोलोगे तुरंत उड़ जाएगा वो, ठीक है। मतलब कि अगर आप नवोदय में आए हो, ठीक है, आपको पूरा खुला छूट दे दिया गया तो आप मनमानी करने लग जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत कंट्रोल जरूरी है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मार देना, उससे मजबूरी में कपड़ा धुलवाना, ठीक है, ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर वो चाह रहा है कि हाँ भैया हम आपको बहुत मानते हैं, आपसे बहुत मेरा मतलब अच्छा रिलेशन है, आप उनको प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, मतलब नॉर्मल एक भाई वाला रिश्ता है, तो उस कंडीशन में बोल दिया भाई ये देखो नहीं मैं 2 कपड़ा धो दूँगा, तो देगा, क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें प्यार वाली चीज़ें में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ी रैगिंग नहीं रह गई है, फिर भी थोड़ा बहुत हर जगह होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है, बट पिछले 5 साल की तुलना में चीज़ें घट रही हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, तो अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी रैगिंग तो अभी भी हुआ करती हैं, उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं है। पहले क्या होता था कि भाई सीनियर कभी भी हाउस में आ गया, चेक करने लगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, और मान लो तुम्हारे पास को बिस्किट मिल गया, अब तुम देना नहीं चाहते हो फिर भी तुमको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मार देगा तुमको, भाई सीनियर है रैगिंग कर रहा है। तो वो सब चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, धीरे धीरे वो सब चीज़ें कम हो रही हैं, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा रैगिंग नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही है। मैं इस चीज़ को हर बार बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत है, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आदमी आज भी कई बार सीनियर जूनियर को मार देता है, तो वही देखिए थोड़ा बहुत समझ में आता है। अब देखिए कभी भी जो चीज़ थोड़ी सी रहती है वो समझ में आ रहा है। कई बार आप सुने होंगे कि जो आप ड्रग्स नाम सुनते हो ना, ड्रग्स सुनते हैं हमारे दिमाग में एक निगेटिव थॉट होता है, ड्रग यार, वो नशा गांजा, वो जब वो छोटी छोटी मात्रा में लोगे तो मेडिसिन का काम करती है, बट जब उसको आप बढ़ा दोगे तो वो एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो छोटा छोटा है, कभी एक दो यहाँ पर मार भी दिया तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो गया, लेकिन अब वो डेली मारा जा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हर तरीके का तुमको डिप्रेस्ड कर रहा है, तो वो सब चीज़ें गलत जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी हैं, ठीक है। तो होप सो समझ में आया होगा कि नवोदय में रैगिंग है कि नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बिल्कुल कम हो गई है, और धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे जो अब नए जेएनवी बन रहे हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं है। जैसे
मेरा देवरिया है, नया जैन भी है, बिल्कुल 1% की रैगिंग नहीं है, बिल्कुल हाईवे वाला रिश्ता है। हाँ भैया, हाँ बाबू, काम खत्म। ऐसा नहीं है कि वो दबाव डाल देगा, क्योंकि हमारे स्कूल में वैसे टीचर्स भी हैं कि जो रैगिंग करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो होप सो वीडियो में समझ में आएगा कि भाई रैगिंग होता क्या है, रैगिंग होता है कि नहीं होता है, पहले क्या लेवल था रैगिंग का, अब क्या लेवल हो गया है रैगिंग का, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।